दोस्तों गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। मैं बताई थी आप लोगों को ना कि स्टोरी बताऊंगी। बहुत ही सैड स्टोरी है। मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। क्या हमारे बच्चे भी हम लोगों के साथ ऐसा करेंगे? क्या हमारा फ्यूचर भी इसी तरह होगा? सोच के भी डर लगता है। सब कहने वाले ने सही कहा है, कलयुग आ गया है। कलयुग आ गया है। हम लोग को एक चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्या करें, पागल एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं दुनिया की सच्चाई क्या होती है। मैं बताई थी ना एक माँ बेटे की कहानी है। मेरे गांव में जब हम लोग गांव जाते थे, गांव में छुट्टी पे जाते थे, हमेशा तो गांव में रहते नहीं थे बट छुट्टी पे जब जाते थे तो हमारे गांव में एक फैमिली रहता था, मतलब किसान फैमिली था। उसके मम्मी पापा और बच्चा था और एक बहन थी, एक भाई था, दोनों रहते थे। 4 फैमिली थी, छोटी सी। दादी थी बूढ़ी सी, तो पता नहीं दादी कब मर गई मुझे नहीं पता है। और उसके मम्मी पापा खेत में, थोड़ा सा ज़मीन था उन लोगों का, तो वो लोग खेत में काम करते थे। और उसकी माँ बहुत मेहनत करती थी, अपने बड़े बेटे से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसका नाम राजेंद्र था। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके पापा बहुत मेहनत करते थे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। फिर क्या हुआ, एक दिन उसके पापा को पैर में चोट लग गया। हम लोग छुट्टी पर ही थे, गर्मी का दिन था। गाँव में तो आप लोगों को पता होता है कितनी गर्मी होती है। स्टोरी से आँख भर जा रही है, लेकिन ये सच कहानी है, आप लोग इसको झूठ मत मानिएगा। गाँव में गर्मी का दिन था, पैर में बेचारे को चोट लग गई। उसके बाद वो ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को, और अचानक से वो घाव जो है ना भयंकर रूप ले लिया। और एक दिन सुबह सुबह हम छत पे सोए थे तो रोने की आवाज़ आई। छत पे जाके देख रहे हैं तो सब नीचे भीड़ लगा हुआ है। तो मैं जाके देखी तो उसकी माँ रो रही थी, वो चुपचाप खड़ा था। साइड में उसके पापा को सुला कर रखे थे सब। तो मैं परेशान हो गई। मैं बस चुपचाप उन दोनों का मुंह देख रही थी, माँ का और बेटे का, और यहाँ क्या चल रहा है बस मैं यही समझ रही थी। मेरी एज वही 10 साल थी, 8 साल थी समझे। और वो लड़का मेरे से 2-3 साल ही बड़ा था, और उसकी बहन बड़ी थी मेरे से। आगे में फिर उसकी मम्मी वापस से अपने काम में लग गई। फिर वही साफ़ सफाई, अपना बच्चों को खाना बनाना, स्कूल भेजना, फिर काम धंधा में अपना करना, जो खेती बाड़ी था वो करने लगी। गांव वालों ने कहा शादी कर लो, एज कम है, इससे शादी, बहुत सारे प्रपोजल आए, लेकिन बेचारी बोली नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं ये सब नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चों को पालूंगी और अच्छा से रखूँगी। जैसे तैसे दिन कटते गया, बच्चे को पढ़ाई, अपना लिखाई। बच्चा पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, बट वो क्या हुआ, वो बिजनेस लाइन में उसका दिमाग अच्छा था। ठीक है, छोटा छोटा बिजनेस करते रहता था, जब पढ़ता था तभी से। फिर उसने, उसकी बहन का शादी हो गया, उसकी दीदी का शादी हो गया, दीदी अपने घर चली गई। माँ अपना बेचारी जैसे काम करती थी वैसे ही काम करते रही। फिर एक दिन उसको शादी वादी कर दी उसकी माँ। बच्चा खुश, माँ खुश, सब खुशी खुशी फैमिली अपना बिता रहे थे। हम छुट्टी पे जाते थे, देखते थे। फिर बोले ठीक है, फिर मेरी भी शादी हो गई, मैं वहाँ से चली गई। ठीक है, फिर मैं वहाँ का ज़्यादा ध्यान नहीं दी, वहाँ का खबर नहीं ली क्या हुआ क्या नहीं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद खबर आया कि वो औरत को लोग फिर से गाँव में भेज दिए हैं। मेन बात था कि वो बच्चे को पढ़ाने के चलते वो अपने वाइफ को, अपने बच्चे को लेके बाहर गया। बाहर में गया, बाहर का दुनिया देखा, शहर देखा। बस वो अपनी माँ को ही जिम्मेवार समझने लगा कि काश मेरी माँ पहले ही शहर आ जाती तो हम लोग शायद गरीब नहीं होते। वो अपनी गरीबी का कारण अपनी माँ को ही समझने लगा। और एक दिन अपनी माँ को ये सब बात अपने दिल की उसने बोल दिया। बोला कि तुम्हारे चलते मैं बचपन से गरीबी का ज़िंदगी जिया हूँ, अगर तुम ऐसे सही रहती तो आज मैं गरीब नहीं रहता। तुम किसान बन के गाँव में रहती थी, इसलिए हम लोग गरीबी का ज़िंदगी दी हो, सारी गलती तुम्हारी है। माँ बेचारी बहुत रोने लगी। लास्ट में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने हस्बैंड को बहुत याद किया और वो अपने गांव चली आई। बोली बेटा तुम लोग खुशी से रहो, मुझे गांव भेज दो, तुमको जो समझ में आएगा हमको दे देना, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब ही रहूँगी। वो अपने एक टूटी हुई घर में आ गई। ठीक है, आने के बाद वो अपने यहीं पर रहने लगी। कुछ दिन तक बेटा समाचार लेता रहा, फिर समाचार बंद, बेटा का आना बंद, पैसा बंद, सब बंद कर दिया उसने। माँ बेचारी फ़ोन की, पहले तो फ़ोन रिसीव किया, फिर बाद में फ़ोन भी कट करने लगा, जो आज के बच्चे जनरेशन लोग करते हैं। फिर लास्ट में माँ इधर उधर से मांग के खाना खाती रही कि मुझे कोई खाना दे दो, मुझे कोई खाना दे दो। माँ को, मतलब वही पड़ोसी वड़ोसी लोग से जो लोग गाँव में रहते हैं। फिर क्या हुआ, उस माँ को कुछ लोग ने एडवाइस दिया कि तुम एक काम करो, कुछ ना कुछ काम करती रहो, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और तुम
कुछ पैसे भी आएंगे, रोज रोज कितने दिन किसी से मांगोगी, तुम्हारा बेटा तो हाथ से गया। लेकिन माँ फिर भी अपने बेटे से प्यार करती थी, एक बार भी उसको परेशान करने नहीं गई। बस कॉल करती थी, एक बार आवाज़ सुनना चाहती थी, बस हो गया। बोलती थी ठीक है बेटा, हमको पैसा नहीं चाहिए। धीरे धीरे वो बूढ़ी होती गई, थोड़ा बीमार रहते गई, अपने खेत में काम करते रहती थी, जैसे तैसे मेडिसिन चलता था। गांव वाले लोग सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे उसका। एक दिन, अभी 1 सप्ताह पहले की बात है, लेकिन मुझे कल बताया गया ये बात, मम्मी ने मुझे कल बताया। वो अचानक से मर गई, किसी को पता नहीं था, वो मर गई। घर में पड़ी हुई थी, 2 दिन तक नहीं दिखी। तो शायद जहाँ काम करने जाती थी तो वहाँ के लोगों ने आके देखा तो घर में मरी हुई थी। सब टेंशन में हो गए, गांव में फ़ोन किए सब उसके बेटे के पास। बेटा फ़ोन उठाया, बोला मर गई तो क्या करूँ मैं। ये लोग बोले बेटा तुम्हारी माँ थी, तुमको कुछ जो तुम करना है तुमको करना है, हम लोग क्या करेंगे, और तो तुम्हारा कोई है नहीं। तुम्हारी बहन के बारे में हम लोग को पता नहीं है कहाँ है। तो वो फ़ोन काट दिया। फिर ये लोग फ़ोन किए, बोला अच्छा तुम आओ तो सही, अब हम लोग क्या करें, ऐसे ही ऑलरेडी 2 दिन हो गया है। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया वो। फिर ये लोग फ़ोन किए, अच्छा बोले कि क्या चाहते हो तुम। तो बोला मैं नहीं आऊँगी, वो मेरी गरीबी का कारण थी, उसके चलते मैं बचपन में इतना दुख सहा हूँ, गाँव में गरीब रहा हूँ, ठीक है, ये सब बात बोला वो। फिर उसके बाद वो परेशान हो गई, गांव वाले लोग फिर परेशान होकर लोग बोले अच्छा कुछ 2000 रुपये तो कम से कम भेज दो, हम लोग सब कर दे रहे हैं, तुमको आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कर देंगे। वो बोला मेरे पास एक रुपया भी नहीं है उसके लिए जो मर गई। आप लोग को जो करना है करिए, उसको फेंक दीजिए जहाँ जाके। मैं देखी हूँ उस औरत को मेहनत करते हुए, मुझे पता है उस बच्चे के लिए वो कितना मेहनत करती थी, उसको पढ़ाने के लिए। गांव वाले बहुत गुस्सा हुए, गांव के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। लास्ट बार गांव में एक आदमी था, बहुत स्ट्रिक्ट था, वो फ़ोन किया, बोला कि तुमको हम बताएंगे बाद में, अभी तो तुम्हारी माँ को जो करना है हम लोग कर दे रहे हैं। वो लोग सोचे कि गांव से चंदा वंदा लेके चलो हम लोग इसका कर देते हैं। फिर भी उस लड़के के मन में कोई डर नहीं था। फिर उसकी बहन फ़ोन की उसके अपनी भाभी के पास, भाभी बोली जो ये कहेंगे मैं उन्हीं के साथ रहूँगी, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ इस बारे में, ठीक है। फिर उसकी भाभी बोली कि सो सैड, मैं बोल नहीं पा रही हूँ उस दुख की बात। फिर जैसे तैसे चंदा वंदा उठाया गया, उसकी दीदी आई, सारा सामान वामान पुड़िया का फेंक दिया। मेरे गांव में एक भैया है, वो फ़ोन करके बात की है, मैं उनसे बताया, मेरे को सब फेंक दिया गया उसका सामान वामान। बहुत सॉफ्टवेयर सुन के हमको उसका बेटा नहीं आया। लास्ट में गाँव वाले ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, उसका अर्थी ले जाकर गंगा में फेंक दी। उसकी बहन रोई, फिर चली गई, क्योंकि बहन का तो मतलब समझ सकते हो एज हो गया था, उसका भी कोई खास लगाव नहीं था। लेकिन वो जो लड़का था उसके लिए उसकी माँ जो की थी, पूरा गांव जानता है ये बात, ठीक है। फिर वो चली गई, उसके बाद गांव वाले ने सब कर दिया। लास्ट में सब जगह फ़ोन जा रहा है ये वो, लेकिन वो लड़का नहीं आया, उसकी माँ का कुछ नहीं किया गया। बताइए आप लोग, कहीं कहीं ये कहावत सही भी लगता है ना, कि जो बहुत दिनों बाद पैसा देख लेता है ना, शायद पैसे उसका संभाल नहीं पाता, या फिर वो पैसे को संभाल नहीं पाता है। वही इस लड़के के साथ हुआ है। लेकिन पैसे के चलते माँ के साथ ऐसा करना, ये पहला स्टोरी था मेरी ज़िंदगी में, मेरे एक्सपीरियंस में। मैं उतनी भी छोटी नहीं हुई कि हमको आइडिया नहीं है दुनिया के बारे में, लेकिन माँ को लेके ये स्टोरी बहुत दर्दनाक थी। ये एक माँ बेटे की बहुत अनसुनी कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाई। आई एम वेरी सैड टुडे या नेस्टरडे। मैं दोनों दिन बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा। मैं सारे पुराना वीडियोस, पुराना ब्लॉग्स में डाली हूँ, अपना मतलब शॉर्ट्स डाली हूँ, नया कुछ नहीं था। बाय फ्रेंड।